हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो देखिए, पादपों में पोषण को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर है, पादपों में पोषण। तो इसका मैं अंदर का जो टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। तो देखिए, इससे पहले मैं ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं कहना चाहूँगी जैसे पादपों में पोषण होता है, ऐसे ही हमारी एक तरह इनमें पादपों में पोषण होता है, ऐसे ही एनिमल्स में भी पोषण होता है। तो देखिए, एनिमल्स अपने पोषण के लिए डिपेंड करते हैं, पौधों पर डिपेंड करते हैं और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स जैसे मैं बात करूँ, छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे मछलियाँ खाते हैं, बहुत से जो ह्यूमंस होते हैं मछलियाँ खाते हैं। और जैसे घर में पशु होते हैं, गाय भैंस, उनके दूध से घी मक्खन, तो खुद से खाना नहीं बनाते हैं ना हम ह्यूमंस। तो अपने खाने के लिए हम पौधों पर डिपेंड करते हैं और ये जो पशु होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो पौधों में जो पोषण होता है वे खाना खुद ही बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए, तो ऑलमोस्ट जो पौधे होते हैं वे अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह देखा गया है, तो इनमें भी एक्सेप्शन है इन पौधों। तो उनको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज के वीडियो में हम ओनली तो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, मैं इस टॉपिक के साथ ही इस टॉपिक से आने वाले जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन हैं उनको मैं बाद में करवाऊंगी इसी आज की इस वीडियो में। तो मैं सभी कैंडिडेट से ये कहना चाहूँगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, अगर आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन को अपने हाथों से नहीं जाने देना, तो इस वीडियो को मैं कहना चाहूँगी आप सभी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, आप सभी इतने बड़े हैं कि भाई देख सकते हैं कि 2 या 3 नंबर की अहमियत को आप जान सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है। सभी को पता है कि 82 पे अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है 82 पे पास होता है, और कोई जनरल से है तो 90 है। लेकिन जब हम अदर स्टेट के फॉर्म डालते हैं तो सीटेट के लिए कम से कम हमें 90 से ज़्यादा ही नंबर चाहिए। 95 पे जो है माना जाता है सीटेट का पेपर अदर स्टेट में। तो चलिए, ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सभी जानते हैं कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिर सभी से मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप सभी एंड तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। तो खाना कहाँ से बनाते हैं? पौधे अपना जो पौधे में पार्ट होता है लीफ, पौधों का पार्ट लीफ होता है, लीफ ही खाना बनाती है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो ये पौधे बनाते हैं खाना अपनी इन लीफ से। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है? सन है। तो देखिए, सन से जब लाइट मिलती है और पौधों में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो देखिए, जो पौधों में ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और जो सन की लाइट आती है, इनकी प्रेजेंस में ही ये पौधे अपना खाना बनाते हैं। साथ ही देखिए, अब खाली इनको लाइट आ रही है और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इन दोनों से तो खाना थोड़े बना लेंगे। अब उसके लिए इन्हें न्यूट्रिशन वो भी चाहिएगा, कुछ न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होगी। तो जो न्यूट्रिएंट है वो देखिए इनके लिए क्या होता है। तो देखिए, पौधे बनाने के ये जो खाना बनाते हैं इनके लिए एक इक्वेशन है। तो मैं न्यूट्रिएंट की बात करूँ, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उसकी एटमॉस्फेरिक CO2 को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। साथ ही कहाँ से लिया इन्होंने CO2 को? इन पत्तियों ने कहाँ से लिया? CO2 को लिया, एटमॉस्फेयर CO2 को लिया। साथ ही जो प्लांट की रूट्स होती है वहाँ से स्टेम जल को ले जाकर देता है, इन पत्तियों को देता है। और पत्तियाँ क्या करती है? एटमॉस्फेयर CO2 को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एटमॉस्फेयर से, और वाटर को लिया रूट से लिया। अब इन दोनों को लेकर के ये बनाती हैं अपना खाना। देखिए, इनके लिए एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। CO2 लिया, ये प्लांट एटमॉस्फेयर वाली इस CO2 को लेते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ ATM, ये है एटमॉस्फेरिक CO2।
साथ में इन्होंने क्या लिया, रूट्स से जल लिया, इन्होंने पत्तियों ने जल लिया। इस जल को लेकर के ये अपना खाना बनाती हैं। तो इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे, किसके प्रेजेंस में ये खाना बना रही है वो देखिए। अभी क्लोरोफिल मैंने बताया पिगमेंट होता है इनके पास, प्लांट्स के पास। और देखिए सनलाइट, ये इक्वेशन को मैं इधर कर देती हूँ थोड़ा। इक्वेशन का ये आगे का पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो देखिए ये है इक्वल करने के लिए 6 CO2 और इसके भी ये जो वाटर है इसके भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं, CO2 के भी 6 मॉलिक्यूल है, तो इक्वल हो गई है बैक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर बनता क्या है, तो देखिए ये साथ में अभी मैं बताती हूँ। पहले हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो CO2 लिया एटमॉस्फेरिक और वाटर लिया इन्होंने रूट्स के पास जो जल होता है उससे लिया। तो देखिए अब इन दोनों को क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या है, दोनों रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल बताइए कि कौन सा है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में CO2, वाटर और सनलाइट, ये क्या है इनके रॉ मटेरियल है। और इनका क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो राइप यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो अब देखिए इन इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगी। ग्लूकोज फॉर्म में ये फूड बनाते हैं C6H12O6, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी ये 6 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म में इन्होंने अपना फूड बनाया। देखिए ये जो फूड होते हैं ये अपना ग्लूकोज फॉर्म में इन्होंने बनाया, लेकिन जो प्लांट होते हैं वे डायरेक्ट ग्लूकोज फॉर्म में अपना फूड को स्टोर नहीं करते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये एक क्वेश्चन निकल रहा है, जो पौधे हैं ये ग्लूकोज तो इन्होंने बनाया, अपना फूड ग्लूकोज फॉर्म में बनाया, लेकिन स्टोर करके किस में रखते हैं, पौधे जो खाना लेते हैं वे स्टार्च फॉर्म में लेते हैं। स्टार्च को ही मंड भी कहते हैं। तो जो स्टार्च है उसे ही मंड कहते हैं। और ये अपना खाना जो है किस फॉर्म में लेते हैं और स्टोर करके कहाँ किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं ये पौधे। मैं लिख देती हूँ, स्टोर फूड स्टार्च फॉर्म। डायरेक्ट आप समझ जाइएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। ये यहाँ पे स्टार्च, जो स्टार्च है इनका स्टोर फॉर्म है फूड की। ओके, तो चलिए अब आगे। तो देखिए इस इक्वेशन में इन्होंने ये जो इक्वेशन बनी है ये खाना बना लिया। इस इक्वेशन के थ्रू ये खाना बना रहे हैं अपना। एटमॉस्फेरिक इन्होंने CO2 ली और वाटर लिया, इन दोनों के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने ये खाना बनाया। अब देखिए ये जो सनलाइट होती है, ये सनलाइट में इसको भी आप देखिए एक बार कि सनलाइट से भी आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ। देखिए जो सनलाइट होती है, इस सनलाइट में 3 रेज निकलती है। कितनी रेज निकलती हैं, 3 लाइट निकल रही है। रेज तो काफी है, तो मैं बात करूँ 3 लाइट को ये निकालती है। जो ये सनलाइट है इससे ये कितनी 3 लाइट्स निकल रही है। तो देखिए जो 3 लाइट्स निकलती है ये कौन कौन सी है, UV, दूसरी विजिबल, तीसरी है इंफ्रारेड। इन्हें दृश्य बोलते हैं, दृश्य लाइट। ये है यहाँ पे अवरक्त किरणें, इन्हें अवरक्त किरणें बोलते हैं। ये UV रेज है। तो ये 3 तरीके की रेज निकलती है। और जो ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं ये इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल। इस विजिबल लाइट में देखिए जो सनलाइट आपने देखा है, जो सनलाइट है व्हाइट कलर की दिखती है, लेकिन ये जो व्हाइट कलर है ये
जो व्हाइट कलर की आपको लाइट दिख रही है, इस लाइट में 7 रंग मिले होते हैं। जो लाइट है व्हाइट कलर की, इसमें 7 रंगों का मिक्सर होता है। देखिए बचपन से सभी पढ़ते आए हुए हैं विबग्योर, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है विबग्योर, तो देखिए मैं वहां पर बताना चाहूंगी इसको। अब देखिए ये जो विबग्योर है, वी से वायलेट कलर, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड से आर से रेड कलर। तो ये देखिए 7 कलर के रंग से, ये 7 कलर के रंगों का मिक्सर है ये लाइट। और लाइट हमें जनरली आपने देखा होगा जो सनलाइट है वो हमें कैसे दिखती है, व्हाइट कलर की। ये व्हाइट कलर नहीं होता है, इस व्हाइट कलर में मिक्सर होता है इन 7 रंगों की लाइट का। अब देखिए इन 7 रंगों की लाइट को मैं यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रही हूँ। तो देखिए जो 7 रंगों की लाइट है, ये 7 रंग है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जो फोटोसिंथेसिस है, उसके जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें जो विजिबल लाइट होती है कि फोटोसिंथेसिस में जो मैक्सिमम रेट देखी गई है वो कौन से कलर है जो मैक्सिमम रेट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस की मैक्सिमम जो यानी ज़्यादा दर को फोटोसिंथेसिस की जो ज़्यादा दर होती है उसको एब्जॉर्ब कौन से कलर करते हैं, कौन से कलर की लाइट करती है। तो वे जो कलर की लाइट है, जैसे मैंने वहां पर विबग्योर लिखा, अब देखिए इस विबग्योर में ब्लू कलर और रेड कलर, ये जो ब्लू और जो रेड कलर की लाइट है, ये दोनों कलर की लाइट मैक्सिमम रेट होती है इनकी फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करने की। तो फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम रेट जो कलर एब्जॉर्ब करते हैं वे कौन से होते हैं, रेड और ब्लू। और सबसे कम जो कलर एब्जॉर्ब करते हैं वे ये ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर सबसे कम फोटोसिंथेसिस की जो मिनिमम रेट देखी गई है, वो रेट देखी गई है मिनिमम ग्रीन कलर की। आपने देखा है जो हम पौधे हम देखते हैं वे हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन ये गलत है। जो पौधे होते हैं ना, वे ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। वो मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम रेट कौन से कलर एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो करते हैं ब्लू और रेड, और सबसे कम जो फोटोसिंथेसिस की मिनिमम रेट देखी गई है वो कलर है ग्रीन। ग्रीन कलर की सबसे कम देखी गई है। हमने यहाँ पे खाना बनाने की इक्वेशन देख ली है। रॉ मटेरियल अगर पूछा जाए तो CO2 और वाटर और ये सनलाइट, ये हमारे रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनता है ये बन रहा है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। पौधे जो खाना अपना स्टोर करते हैं वे स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके अपना खाना रखते हैं, स्टार्च को ही मंड कहते हैं। अब देखिए लीफ को देखते हैं। लीफ का कौन सा पार्ट है जो खाना बना रहा है। अब देखिए ये जो लीफ है, लीफ में आप ये स्पोर्स देख रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। अब लीफ के अंदर एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। देख रहे हैं आप सब, ये प्लांट, ये जो मान लीजिए ये लीफ है, इसकी सेल ऑर्गेनली, लीफ बनी हुई है सेल ऑर्गेनली से बनी हुई है। इन सेल ऑर्गेनली में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के पास होता है पिगमेंट, और ये पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। ये 3 पिगमेंट हमने यहाँ पर देखे। तो क्लोरोप्लास्ट के पास 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। देखिए क्लोरोफिल ए के पास जो कलर होता है रेड और वॉयलेट कलर होता नहीं है। ये प्रेजेंट कहाँ है, इनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, लीफ का पार्ट है। इसके सेल ऑर्गेनेली में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके पास ये पिगमेंट है 3। अब ये जो पिगमेंट है, ये देखिए ये कौन कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है रेड और वायलेट, ये 2 कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है ब्लू और इंडिगो कलर, इन 2 कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और कैरोटीनॉइड येलो और ऑरेंज, ये 2 कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब आपने देखा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कलर की लाइट आई। क्या कलर शो नहीं हो रहा है, ग्रीन कलर शो नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो पिगमेंट है ये इन 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर है जिसको इन्होंने
एब्जॉर्ब नहीं किया। और देखिए हमें प्लांट दिखते हैं ग्रीन कलर के, तो वे ग्रीन कलर के हमें प्लांट इसीलिए दिखते हैं क्योंकि ये पिगमेंट इस ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, इन 6 कलर को कर लेते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर को ये इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारी आंखों पर। जैसे ही इस ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है, तो उसी वजह से उस रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें पौधे ग्रीन कलर के नजर आते हैं। अब तक आप लोगों ने सोचा होगा कि ये प्लांट हमें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो प्लांट है ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, ग्रीन कलर को ये डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसी ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है, उसी वजह से हमें ये जो प्लांट है ये हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं। तो अब साथ में देखिए ग्रीन कलर के मोस्टली प्लांट हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स आपको ऑरेंज कलर के, येलो कलर के भी नजर आते हैं। तो वे जो ऑरेंज और येलो कलर के नजर आते हैं वे होते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं वे ग्रीन कलर के साथ येलो कलर और ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसी वजह से। अब देखिए अगर कोई प्लांट हमें येलो कलर का नजर आया तो समझ लीजिए उस प्लांट ने उस येलो कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। साथ में अगर कोई हमें ऑरेंज कलर का नजर आता है तो समझिए कि उसने उस ऑरेंज कलर को भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो जिस कलर का हमें प्लांट दिख रहा है, अब ये तो हुई प्लांट की बात। अगर हम देखें किसी वस्तु को देख पा रहे हैं ना कि ये रेड कलर की है, ये ब्लैक कलर की है, ये व्हाइट कलर की है, ये अदर और भी कलर होते हैं, तो अब आपको यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया है। और भी फिजिक्स का है ये टॉपिक। तो अब देखिए इसमें यहाँ से आपका अब एक चीज क्लियर हो गई है कि हम जो भी कलर देख पाते हैं समझ लीजिए उस कलर का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर हो रहा है, तभी हमें वो कलर दिख रहा है या वो वस्तु हम देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन कलर की है या ब्लू कलर की है, रेड कलर की है। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमें प्लांट ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं। ग्रीन कलर के हमें ये प्लांट इसीलिए दिखते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, प्लांट इस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते। ओके और देखिए ये जो पत्तियों का ये जो प्लांट है क्लोरोप्लास्ट, इन्होंने ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये खाना बनाते हैं, इसीलिए पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट को नहीं पत्तियों को बोलते हैं खाने की फैक्ट्री बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि खाने की फैक्ट्री बताइए, तो पत्तियों को कहते हैं खाने की फैक्ट्री। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना पत्ती का, ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ये पत्ती एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, पत्ती के अंदर जो ये क्लोरोप्लास्ट पार्ट है ये ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने देखे ये टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो चलिए लगाते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ हमने अभी डिस्कस किया है इसमें कंटेंट में अभी। तो देखिए CO2, वाटर एंड सनलाइट, ये तीनों क्या है? कच्चे पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हमने देखे अभी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को रिलीज किया और ग्लूकोज इनका भोजन बना पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी तरंगदैर्घ्य की जरूरत होती है? मतलब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए तरंगदैर्घ्य की जरूरत होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करें तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधे कौन से रंग को अवशोषित नहीं करते हैं? तो पौधे देखिए मैंने बताया था कौन से रंग को अवशोषित नहीं करते हैं, हरे रंग को नहीं करते हैं, ये हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से हमें पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? ये पत्तियों में कोशिका की रसोई की बात हो रही है तो वो कहते हैं हरित लवण को, मीन्स क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ये अभी हमने देखा जो पत्तियां भोजन बना रही है वो कौन से पार्ट के थ्रू बना रही है? पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी की हेल्प से बना रही है, क्योंकि पिगमेंट जो है इसी के पास होता है क्लोरोप्लास्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधों में क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु क्या है? तो देखिए जैसे ह्यूमंस में
हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो केंद्रीय धातु है वो आयरन होती है ह्यूमंस में। ऐसे ही पौधों में जो क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु है वो है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा? तो पौधों का जो अधिकतम मेजर का प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ पर हो रहा है? पत्तियों में हो रहा है। अगर पूछा जाए कि, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा? अगर पौधों में पूछा जाए अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तो देखिए पौधों में कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस, कहाँ हो रहा है प्रकाश संश्लेषण? पत्तियों में हो रहा है। अगर पूछो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तो वो होता है हरित लवक में, यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों के कौन से पार्ट में होता है? हरित लवक में होता है। तो चलिए ये हमने कुछ 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सेशन सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पहले अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।